बैठो बैठो। पूछने का मौका ही नहीं मिला, आज हुआ क्या शूटिंग में स्टार? आपको बाद में बताती हूँ। आइए ना पंडित जी, ये है लड़की। आप इन दोनों की कुंडली मिला लीजिए और उसके बाद दोनों को आशीर्वाद भी दे दीजिए। अरे तुम अभी वो चाय भी तैयार है। आप पंडित जी, ये लड़की की माँ है। अगर कुंडली इस लड़की की मिलानी है तो क्षमा कीजिए, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि हम शादीशुदा लड़कियों की कुंडली मिलाने का काम नहीं करते। पंडित जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? ये सब क्या हो रहा है राधा? पर पंडित जी आप क्या कह रहे हैं, साबित कर सकते हैं आप? जो सच है हम वही कह रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमने इस लड़की का ब्याह खुद करवाया। एक मिनट, आप आज सुबह की बात कर रहे हैं? जी, थैंक गॉड, आपने मुझे डरा ही दिया पंडित जी। दरअसल आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, वो एक एड फिल्म की शूटिंग थी। बहन जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या कह रही है पंडित जी? गलतफहमी हुई है उन्हें भाभी जी, गलतफहमी हुई है। मैं कह रहा हूं ना आपसे, देखिए दरअसल मेरी बेटी एक बडिंग एक्ट्रेस है, तो आज एक एड फिल्म के लिए गई थी। वहां शादी का सीक्वेंस था। जिस शादी की बात ये कर रहे हैं वो एक फिल्मी शादी थी, नकली शादी। सुहासिनी कुछ मैं बताती हूँ ना। हाँ जी, वो सिर्फ एक शूटिंग थी, वो शादी एकदम नकली थी। ऐसी माँ है आप, स्वयं बेटी का कन्यादान किया और कह रहे नकली शादी थी। कन्यादान आपने किया? नहीं, वो तो माँ का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस आई नहीं थी, इसीलिए। हाय हाय, आप भी एक्टिंग करती है बहन जी? नहीं, मैं तो वो। देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, बैठ जाइए। वो तो सिर्फ एक मजाक था। ये आपके लिए मजाक होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, सारे रीति रिवाजों के साथ अग्नि को साक्षी मानकर फेरे करवाएं और इनकी शादी करवाइए। इनकी लड़की शादीशुदा है। कम से कम ऐसी लड़की की दूसरी शादी करवाने का पाप हम नहीं कर सकते। हमें क्षमा कीजिए। देखिए, मैं इनसे ऑलरेडी बहुत बहस कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल से इनको। तुम्हारा ख्याल पूछा है किसी ने तुमसे? जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इतना भी नहीं सीखा है तुमने? हमारा बेटा कुछ बोल रहा है क्या? खड़ा है ना चुपचाप? देखिए, जब बड़े गलत बोल रहे हो तो छोटों को बीच में बोलना पड़ता है। कब से कुछ भी बोले जा रहे हैं आप? पंडित जी, झूठ को बार बार दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि वो सिर्फ एक शूटिंग थी, दैट्स इट। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती? हे राम, इतनी बदतमीजी! देखो कैसे पलट के बोल रही है ये लड़की। क्या आपने अपनी बेटी को यही सिखाया है? तो क्या चाहते हैं आप, कि मैं झूठ को सच मानकर चुपचाप खड़ी रहूं? बहन जी प्लीज, अब आप रहने दीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो वहां किया था वो एक्टिंग थी या आप जो यहाँ कर रही है वो एक्टिंग है। नहीं, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, आप गलत समझ रही है। ये तो राधा की कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक शरारत की थी, मजाक किया था। और वो लड़का सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। आप कहेंगे तो अभी उसे खींच कर लाती हूँ, आप खुद उसे पूछ लीजिए। हाँ, अब पूछने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ आपने कह ही दिया है। और जाहिर सी बात है, लड़का सामने ही रहता है तो चक्कर चल रहा होगा इन दोनों का।
देखिए आप मेरी बेटी के बारे में। बस आप चुप रहिए भाई साहब, बहुत सुन चुके हम। पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी होगी, इसलिए जल्दी जल्दी में हमारे गले बांधने चले थे आप। एक्सक्यूज मी, बहुत हो गया आपका। चलिए यहाँ से। राधा, मम्मा ये कहना क्या चाहती है? कब से कुछ भी बोले जा रहे हैं, हम चुपचाप बैठे रहे क्या? आई सपोज अब जा रही थी, प्लीज। बस अमरावती होता ना तो काट कर फेंक देते तुमको। अच्छा एड्रेस दे दो, मैं आ जाती हूँ वहाँ। मैं भी देखूं कितना दम है तुम में। लड़की हो, जरा इज्जत से बात करो। अगर हम दिखाने लगेंगे ना तो भारी पड़ जाएगा तुमको। हल्की सोच रखने वाले ही अक्सर दुनिया पे भारी पड़ते हैं। देखो तुम, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। आप यहाँ से जाइए प्लीज। हाँ हाँ जा ही रहे हैं। अब आप अमरावती आने की जहमत मत करना, वहाँ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। बता देंगे सबको कि कैसी कैरेक्टरलेस लड़की हो तुम। चलिए जी। चलिए। चलो। अरे अरे बात तो सुनो। सब गड़बड़ कर दी आपकी बेटी ने, इसीलिए हम आपको कहा करते थे कि अपने बेटी को फिल्म लाइन में मत भेजो। अगर हमारी बेटी ऐसा करती ना तो 2 कन्या के नीचे देते उसे, और अगर ज्यादा चूचा करती। बस बस करो तुम लोग, बस करो। मुझे किसी को समझाने की, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरी राधा मेरा गुरूर है, मुझे फख्र है अपनी बेटी पर। समझ रहे हो तुम लोग? लेकिन आज जो हुआ है ना वो ठीक नहीं हुआ है। तुम लोगों ने ठीक किया प्रताप, ठीक किया तूने। मेरी बेटी की शादी एक जाहिल कमाल के साथ करवा रहे थे तुम लोग। मेरी बेटी की ठीक था वो। अरे तो हम भी तो आप ही का भला कर रहे थे ना भैया। बस करो भाई, मुझे आप लोगों की भले की कोई जरूरत नहीं है। माफ करो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो तुम लोग। माफ करो। आप ठीक तो है ना? आप बैठ जाइए। क्या हो गया आपको? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। पापा शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। पापा मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि आज तुम लोग वहां करके क्या आए हो। कुछ नहीं हुआ, मैं आपको सब बताऊंगी। आप शांत हो जाइए प्लीज। पापा आप इतने हाइपर मत होइए। वो पंडित मेरी बेटी के बारे में क्या बोल रहा था? क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ है। कोई मुझे बताएगा क्या? क्योंकि हम शादीशुदा लड़कियों की समझ में नहीं कुंडली आ रहा मिलाने है का कि काम आपने नहीं जो करते। वहाँ किया था, अभी कुछ ही देर पहले वो हमने इस एक्टिंग लड़की का ब्याह थी या आप जो यहाँ खुद कर रही करवाया है वो एक्टिंग है? कि लड़की शादीशुदा है। आपको कहा करते थे लड़का सामने ही रहता है तो चक्कर चल रहा होगा इन दोनों का। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। हाँ, मगर थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, खासकर इनकी डायबिटीज का। अगर जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। जी आइए। मैं छोड़ कर आती हूँ। मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस वक्त वो लोग बहुत गुस्से में होंगे, बट उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे। इन केस ऑफ इमरजेंसी मुझे मोबाइल पे डायरेक्टली फोन कर देना। ओके डॉक्टर। ठीक है, बाकी जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलर आप देते जाना। ये डॉक्टर क्यों आया है वहाँ? आई होप उसके घर पे सब कुछ ठीक है। कहीं कहीं मेरी वजह से तो। ओह गॉड, इस वक्त मुझे देखेगी तो 100% भड़केगी। सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, बट मुझे बात तो करनी ही पड़ेगी उससे।
बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अटके ये हालत मेरी वजह से हुई थी। ऐसा नहीं कहते बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? नहीं आंटी, ऐसा आप सोचते हो, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते। लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। शांत हो जाओ बेटा। कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि सिर्फ एक शरारत थी, एक घटिया प्रैंक था जिसमें मैं एक विक्टिम हूं, गुनहगार नहीं। जिसने ये शरारत की उसका तो कुछ नहीं गया, लेकिन मेरी लाइफ में कामोका का तूफान आ गया। माफ करना सुहासिनी बेन, हमें पता नहीं था कि आपके घर में दावत हो रही है। कोई खास खबर है क्या? नहीं, ये तो बस दावत ही होती बहन जी। दरअसल राधा बेटी को कुछ लड़के वाले देखने आए थे, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? सुहासिनी बेन, मुझे बताया नहीं आपने। बताया होता तो मैं आपकी कुछ मदद कर देती। वैसे आपने बताया नहीं, फिर भी हमें सब पता चल गया। क्या मतलब ये कि हमने जो देखा उससे तो लगता है बात तो कब की बन चुकी है। आप क्या बकवास कर रही हैं? राधा, हमसे क्यों छुपा रही हो? हम सब ने तुम्हारी शादी का वीडियो देख लिया है। सेजल बहन, दिन भर पंचायत करने के अलावा आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम्हारे घर में इंटरनेट नहीं है क्या? पूरी सोसाइटी ने तुम्हारी शादी का वीडियो देखा है। सुहासिनी बहन भी थी उसमें। आप कन्यादान कर रही थी ना? एक मिनट राधा, तुम मेरे साथ चल। बता क्या हुआ? देख राधा, ये लोग सच कह रहे हैं क्योंकि मैंने भी वो वीडियो देखा है, इसलिए तो यहाँ झट से चले आई। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। और तेरा फोन का कब से मैं तुझे कॉल करने की कोशिश कर रही थी। मुझे वो वीडियो देखना है। यहाँ? हाँ, यहाँ और अभी। आई एम श्योर वीडियो में साफ दिख रहा होगा कि वो सिर्फ एक शूटिंग हो रही है। ला दिखा। Stop it! इसमें तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि शूटिंग हो रही। साबित कर सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकता है? वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड करके क्या हासिल करना चाहता है? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो यार? वहां बहुत गड़बड़ चल रही है। अब शंभू जी, आप वहां के वॉचमैन को जानते हैं ना, उसे जाके इन्फॉर्मेशन निकालिए कि वहां उसके घर पे, राधा के घर पे डॉक्टर क्यों गए थे। ठीक है, जल्दी जाइए प्लीज। जाइए ना शंभू जी। हाँ। आखिर ये लड़का है कौन भाभी? सामने वाली बिल्डिंग में रहता है, टॉप फ्लोर पर। अच्छा, अगर ऐसी ही बात थी तो हमें पहले ही बता देना चाहिए। खामखा लड़के वालों को इतनी दूर से बुलवाया और हमारी नाक कटवाई सोना। अच्छा, तो आपने अपनी नाक डाली क्यों बीच में हमारे मामलों में? और आप सेजल बहन, मौका मिला नहीं कि आ गए अपना मोर्चा लेकर। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। मेरे पापा अंदर बीमार पड़े हैं।
मैं नहीं चाहती कि आपकी बकवास सुनकर उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। प्लीज जाइए यहाँ से। चलो। ये सब कुछ उस लड़के की वजह से हुआ है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। ईशा चल मेरे साथ। ईशा चल मेरे साथ। ईशा रुक, मैं इट्स ओके राधा, मैं तेरी मॉम के साथ हूँ, डोंट वरी। तू अपने डैड का ख्याल रख। अरे आप लोगों के लिए खाना लगाए दे। नहीं, आई थिंक हमें एलडी को सब कुछ बता देना चाहिए। वीडियो तूने अपलोड किया है, अब एलडी को भी तू ही बताएगा। एलडी, वो एक्चुअली हम तुझसे कुछ कहना चाहते थे। वो एक राधे राधे। राधे राधे। लीलाधर तुम कहाँ हो? हम सुबह से तुम्हें फोन कर रहे हैं। तुम जानते हो ना, जब तुम फोन नहीं उठाते तो हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो जाती है यहाँ। हाँ माँ, आई एम सॉरी। वो मैं लीलाधर, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। लीलाधर, तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ हुआ है? नहीं माँ, आप जानती तो है मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता हूँ। लीलाधर। माँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ प्लीज, आई प्रॉमिस। अरे लेकिन सुनो तो सही। भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हम अभी आते हैं। शंभू जी होंगे। भाभी के फेशियल को देखकर क्लियर कटली दिख रहा है। कुछ तो गड़बड़ हुई है मुंबई में। तुमने सुना क्या? साधना भाभी बहुत परेशान लग रही थी लीलाधर से फोन पर बात करते हुए। लीला भैया को लेकर तो हमेशा ही परेशानी में रहती है। तुमको कुछ नहीं मालूम है। भाई परदेश का मामला है, लीलाधर कौन सा हर बात अपनी माँ को बताता है? फोन अटेंड नहीं कर रहा है छोरा। देखो टेंशन हम भी सी नहीं कर सकते हैं। एक काम करो, तुम अपने पति शंभू को फोन लगाओ और जरा पता करो मुंबई में चल क्या रहा है। कहाँ से फोन करूं भाभी? पकड़ो। मुंह बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। बहुत दिन हो गए ना शंभू से बात किए हुए। हाँ, पहले हम बाबूजी को पानी देकर आते हैं, उसके बाद आके फोन कर लेंगे, ठीक है? बाबूजी को पानी दे के आती हूँ, उसके बाद फोन कर लूंगी। पति से बात करने का मौका दे रहे हैं इनको, बाबूजी की पड़ी हुई है। जब देखो मस्का पॉलिशिंग में लगी रहती है, एकदम साधना भाभी की तरह। दाया कान जब भी फड़फड़ाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। हम तो पता करके रहेंगे। दिमाग में अकल भरी है या भूसा?
तुम्हें क्या लगा था ये सारी बातें यूं ही खत्म हो जाएगी? आंटी आप प्लीज शांत हो जाइए। एक्चुअली ये सब बस तुम लोग बीच में मत बोलो, तुम लोगों को भी नहीं छोड़ने वाले हैं हम। आंटी आंटी आप प्लीज मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं होगा। इट वॉज जस्ट अ प्रैंक। मैं मानता हूं मेरी बहुत बड़ी गलती है और इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन प्लीज इस बात को यहीं खत्म करते हैं। क्या? तुम्हें क्या लगता है ये बात ऐसे ही क्या खत्म हो जाएगी? आंटी मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि बात को और बढ़ाकर अब क्या फायदा। ओ रियली एडी, बात को आगे हम बढ़ा रहे? इतना भी इनोसेंट मत बनो एडी, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि बात तुमने बिगाड़ी है। ईशा तुम बीच में मत बोलो, मैं समझा रहा हूं ना। समझाने की जरूरत ही क्या है? कैसे ठीक करने वाले हो ये सब? ईशा प्लीज, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है ये। Just relax. Let me handle this. पूरी दुनिया के सामने सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब आपस में बात समझ सकती है तो सबके सामने ढिंडोरा क्यों पीटना? दुनिया में ढिंडोरा पीटा तुमने और तुम हमें समझा रहे हो। अरे मैं भी यही चाहती थी कि सब लोग आपस में बैठ के सब कुछ सुलझा ले, लेकिन नहीं। शादी वाला वीडियो इंटरनेट पे अपलोड किया तुमने।